बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सैयद फ़हीमुल हक़ अलमर्दानी और आप देख रहे हैं अलमर्दानी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारा आज वाला वीडियो थर्मल स्विच के बारे में है। थर्मल स्विच ये एक ऐसा स्विच होता है जो टेम्परेचर हरारत को सेंस करके एक्टिवेट हो जाता है। तो आप इसके साथ फिर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लगाया है किसी भी चीज़ के साथ, जब वो गर्म हो जाए तो आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं, अलार्म ऑन कर सकते हैं या मोटर ऑन कर सकते हैं ताकि आपको पता चले या वो चीज़ ठंडा हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी इन्वर्टर में लगाया है, यूपीएस में लगाया है या किसी भी चीज़ में लगाया है और वो गर्म हो जाए, इसका हीट सिंक गर्म हो जाए तो ये फ़ैन को ऑन करें और जब हीट सिंक वापस नॉर्मल हो जाए तो फ़ैन ऑफ हो जाए। या कमरे में लगाया है, जब कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हरारत से बढ़ जाए तो ये फ़ैन स्टार्ट करे या एग्ज़ॉस्ट को स्टार्ट करे। इसी तरह या जो है ना एसी को स्टार्ट करे, कोई भी चीज़ ताकि आपका कमरे का टेम्परेचर बरकरार हो जाए। या इसका ये सर्किट डायग्राम है, सिंपल सादा, इसमें कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है कि मार्केट में आम दस्तयाब ना हो। सारे मार्केट के रनिंग आइटम है। बस इसमें सिर्फ एक बात है, ये थर्मिस्टर जो टेम्परेचर सेंसर होता है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ये थर्मिस्टर होता है, हर किस्म के कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई होता है उसमें भी लगा होता है, यूपीएस में भी लगा होता है, इंपोर्टेड यूपीएस में, बहुत सारी चीज़ों में लगा होता है टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। इसके अलावा ये जो है एयर कंडीशन एसी उसके साथ भी लगा होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो रेफ्रिजरेशन स्पेयर पार्ट बेचते हैं वहाँ से आप नया भी ले सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपको बहुत सारी जगहों पर मिल सकता है। बाकी जो है ना आम मतलब इसमें एक 5 वोल्ट का जेनर है या 7.5 वोल्ट का जेनर भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह थर्मिस्टर तो ये हो गया, वेरिएबल है, 5 किलो हम 10 किलो हम कोई भी आप एक लगा सकते हैं। C945 ट्रांजिस्टर है। इस तरह से ये 35 वोल्ट या 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। ठीक हो गया जी। साथ में ये BD139 या 150 या S8050 वगैरह ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हैं। दूसरा इसमें ये बज़र है, लाइट है, फैन है। ठीक है जी। तो सिंपल सादा सर्किट है। आप इस सर्किट डायग्राम को मुझसे व्हाट्सएप पर भी हासिल कर सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम है। तो चलो दोस्तों, इसको बनाते हैं। अब इस तरह वी रोबोट में भी बना सकते हैं। अगर वी रोबोट किसी के पास नहीं है तो ये जो स्टेबलाइज़र में लगता है, ये डबल ट्रांजिस्टर वाला सर्किट है। इसमें ऐसा भी होता है कि इसमें छोटे रिले लगता है और इसमें बड़ा रिले भी लगता है इस तरह का। तो इसमें एक रिले वाला सर्किट आप इससे काट कर आप इस पर अपना ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस अपने सर्किट में एक रिले लगाते हैं। अच्छा, तो रिले के कोइल के ऊपर इधर आप देख सकते हैं 120 का कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर इसके ऊपर मैंने कैपेसिटर लगाया। अब इधर एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं। ये मेरा साथ ट्रांजिस्टर है BD139। ठीक हो गया जी। ये ट्रांजिस्टर लगाया। इधर मैं 4.7 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगाता हूँ। यहाँ पर स्वीप का एक कैपेसिटर लगाते हैं। ये वाला कैपेसिटर है स्वीप। ये पावर ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर लगा हुआ है। ये एक C945 ट्रांजिस्टर है, स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर वेरिएबल से 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगाते हैं, 21.5 किलो ओम का। अच्छा दोस्तों, तो ये एक वेरिएबल है मल्टी टर्न। ठीक हो गया जी। तो इसके साथ ये लगाना ताकि इससे जो है ना बारीकी से भी सेटिंग हो जाए। आम वेरिएबल भी लगा सकते हैं लेकिन ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, तो ये लगा। अब इसके साथ इसका सोल्डरिंग करते हैं। ये मेरा साथ एक सेंसर है, थर्मल सेंसर है। ये भी लगाया। इसको सप्लाई के कनेक्शन लगाते हैं। ये माइनस है।
तो ये प्लस है, प्लस माइनस इसको लगाए। अब नंबर से हम इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें जो है ना एक्टिवेट करते हैं। मतलब इसके साथ बज़र भी लगाते हैं ताकि अगर कोई सिस्टम हमारे साथ गर्म हो जाए तो ये हमें बज़र देना शुरू करे, ये हमें पेन स्टार्ट करे, ये हमारे साथ मोटर स्टार्ट करे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। बस हम हीट के साथ हीट कम हो जाए, हीट ज़्यादा हो जाए, हर तरह का काम इससे आप ले सकते हैं। मतलब आपने अगर इसको ऐसा लगाना है कि टेम्परेचर कम हो जाए तो हीटर ऑन करें, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एसी ऑन करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, फैन ऑन करें, हर तरह आप ये लगा सकते हैं। ठीक है जी। चलो दोस्तों, अब इस सर्किट को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है ना सर्किट है, ये पेन है, इसके साथ मैंने पेन लगाया है। और ये जो है ना थर्मिस्टर है, टेम्परेचर सेंसर, इसको मैंने हीट सिंक के साथ लगाया है। ठीक है जी। ये एक सेंसर है, मैंने इस कागज़ में इसलिए लगाया ताकि हीट सिंक के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाए। और ये आम जो है ना सर्किट है। इसके अलावा ये सर्किट डायग्राम जिस तरह हमने बनाए हैं, तो मार्केट में जो आम दस्तयाब है स्टेबलाइज़र वाले सर्किट जो होते हैं, इसमें जो डबल ट्रांसफ़र का होता है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है। मैंने आसानी के हिसाब से इसलिए इसको बनाया ताकि हर बंदे को आम मिल जाए मार्केट में। ठीक है जी। तो ये सर्किट है, बाकी आप रोबोट में इस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये बनाया सर्किट जो है ना एक रिले आप इससे एक रिले वाला सेक्शन काट लें और अपना ये सर्किट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप जो है ना टेस्ट करते हैं। मैं इसको 12 वोल्ट सप्लाई के साथ लगाता हूँ। ये हमारे साथ 12 वोल्ट सप्लाई है। ठीक हो गया जी, मैंने 12 वोल्ट सप्लाई के साथ लगाया। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखो, ये टेम्परेचर सेंसर है, इसको मैं सोल्डरिंग आयरन के साथ इसका जो हीट है इसके ऊपर चला जाएगा। इसके ऊपर वैसे रखा है, टच नहीं किया इसके साथ। तो जैसे ही गर्म हो जाएगा आप देख लें। ठीक हो गया जी, लाइट ऑन होगा, बजर भी ऑन होगा इसके साथ। ठीक हो गया जी। तो जब ये वापस ठंडा हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देख ले फिर इसको एक दफ़ा, इसके साथ वैसे ऊपर रखा है, टच नहीं किया इसके साथ। ये बजर ख़राब हो गया हमारा, इसकी आवाज़ नहीं कर रहा, ये वापस गर्म नॉर्मल हो गया। अब मैं इसको हीट सिंक के साथ लगाता हूँ। तो जब हीट सिंक गर्म हो जाएगा तो ये पेन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, तो ये ऑन हो गया। अब जब ये दोबारा ठंडा हो जाएगा तो वापस ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही सर्किट है, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। सारे कंपोनेंट मार्केट में बआसानी मिल जाते हैं, हर बंदा खुद आसानी से बना सकता है। अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिले। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलाम।